Good morning, children. I'm again with you and with a new questionnaire, and this is based on solar system. हमने अब तक दो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ नई जानकारियां ली हैं, कुछ सीखा है और कुछ नया समझने की कोशिश की है। बच्चों, मैंने सामान्य विज्ञान की पाठशाला में एक बार सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने की आपको कोशिश की थी, बट आज हम कुछ नया नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम कुछ बड़ा सीखने की चाह में छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो आज हम बहुत बेसिक प्रश्नोत्तरी हल करेंगे और अपनी जानकारी को दोहराएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैं अपने आप को ज़रा साइड कर लूँ। आपको ये पिक्चर दिख रही है? चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि जो जलता हुआ गोला आपको नज़र आ रहा है ना, क्या हो सकता है? हमारे सौर मंडल की हम जब बात करते हैं तो जलता हुआ गोला मतलब सूर्य, एक तपता हुआ गोला। इमेजिन करिए, एक पिक्चर अपने दिमाग में लेकर आइए। एक जलता हुआ गोला है और उसके चारों तरफ अलग अलग आकार की बहुत सारी बॉल घूम रही हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है, आपको अपने दिमाग में कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखनी है। कोई बॉल छोटी है, कोई बॉल बहुत बड़ी है, किसी बॉल के चारों तरफ गोले जैसी संरचना है, कोई बॉल लाल कलर की दिखाई देती है, कोई बॉल नीली दिखाई देती है, कोई बॉल बहुत ज़्यादा गर्म है जिसको हम सबसे ज़्यादा गर्म बोल सकते हैं, कोई बॉल बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप जल्दी से क्विज स्टार्ट करते हैं। मुझे आपको सिखाना है कि हम प्रश्न कैसे हल करते हैं, इसीलिए मैं क्विज के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपके ग्रुप्स पर क्विज डालूंगी तो आप खुद क्विज सॉल्व करना सीखेंगे। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? बच्चों चित्र दिख रहा है ना? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? जरा बताइए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन कुछ मानकों के आधार पर, अच्छा मैं आपको बोलूं, बहुत सारी बॉल्स हैं, इनसे आप खेलिए। ठीक है, अलग अलग आकार की, कोई बड़ी कोई छोटी। अचानक से मैं एक दिन बोलूं कि इनमें से कुछ बहुत छोटी छोटी बॉल को हटा दो, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो हम इसी तरह से इन्होंने प्लूटो को, जो वैज्ञानिक मंडल होता है एक सोलर सिस्टम के लिए, सौर मंडल के ग्रहों का आकार निर्धारित करता है, मानकों को निर्धारित करता, उन्होंने प्लूटो को बाहर कर दिया। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने सौर मंडल से प्लूटो ग्रह को उठाया, उसको फेंक दिया कहीं कि जाओ भाई तुम नहीं घूमोगे। ऐसा कुछ नहीं है, प्लूटो अभी भी अपनी कक्षा में उसी तरह से घूम रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम उसको ग्रह में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा 8, क्योंकि हमने प्लूटो को हटा दिया, 9 में से 1 गायब हो गया, तो क्या बचा? 8। प्लूटो कहीं गायब नहीं हुआ है बच्चों, प्लूटो वहीं घूम रहा है, लेकिन हम उसको ग्रह नहीं मानते। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह? चलिए देखिए, सूर्य के जलते हुए गोले के सबसे पहली कक्षा में आपको एक छोटा सा प्लैनेट नजर आ रहा है, छोटा सा ग्रह नजर आ रहा है। ठीक है, ये है मर्क्यूरी, जिसको हम हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक सीक्वेंस है जो कि जैसे मैं लर्न करती हूँ, MVEM। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ एंड M फॉर मार्स। तो M मर्क्यूरी मीन्स बुध ग्रह। तो सबसे पास कौन सा ग्रह हुआ? मर्क्यूरी, बुध ग्रह। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? बच्चों जैसे ही आप ये सोचोगे, आप कहोगे मैम जो सबसे पास होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। बच्चों यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मुझे आपको बताना है क्या। देखिए, जब हम पूछते हैं कि सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो सबसे पास तो हुआ मर्क्यूरी, जिसको हम बुध बोल रहे हैं। मर्क्यूरी के ठीक बाद आता है वीनस। ठीक है, वीनस मीन्स शुक्र। बच्चों सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है, क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए होता क्या है, शुक्र ग्रह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं बहुत। अच्छा आप खुद सोचिए, एक दिन बहुत ठंडा है, खूब अच्छे से बारिश हुई और बिल्कुल गर्मी नहीं है। एक दिन जब बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, गर्म, बहुत गर्म हो रहा होता है। अभी आप ये सब एक्सपीरियंस करने वाले हैं जुलाई और अगस्त में। कोई बारिश नहीं, बिल्कुल सूखा और खूब घने घने बादल आपको दिख रहे हैं, लेकिन बारिश का नाम निशान नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हर जितने भी पोल्यूशन पैदा करने में ऐसे जुटे हुए जैसे सबको टास्क दिया हुआ है कि तुमको पोल्यूशन देखो कौन कितना ज़्यादा करता है।
है ना। तो हमारे वायुमंडल में CO2 भरी पड़ी है और बादल, तो इसी तरह से शुक्र ग्रह पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं। और CO2 का काम क्या होता है? गर्मी को ट्रैप करना, गर्मी को पकड़ के रखना। ये रीजन है कि शुक्र ग्रह पर बहुत ज्यादा गर्मी है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हम शुक्र ग्रह को ही मानते हैं। आगे बढ़े। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए, ये तो बड़ा आराम से आप पिक्चर में देख सकते हैं। नजर आ रही है आपको पिक्चर? ये देखिए, सबसे खूबसूरत बॉल, सबसे खूबसूरत ग्रह जिस पर आपकी नजर पड़ेगी, टिकी रहेगी, वो है बृहस्पति, जिसको कि हम जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे बड़ा ग्रह है और यह सबसे खूबसूरत ग्रह, पर्सनली मुझे सबसे खूबसूरत ग्रह दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में एक रिंग पाई जाती है? बच्चों देखिए जरा, बृहस्पति के बगल में एक ग्रह आपको दिख रहा है, शनि। यह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के आसपास रिंग पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बोलते हैं ना शनिचर लग जाएगा आपको, मतलब जो नालायक से बच्चे होते हैं उनको नहीं, तो शनिचर कहीं के, तो उनके दिमाग हमेशा ऐसे घूमता रहता है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह के आसपास हमेशा एक रिंग रहती है। तो ये हमारा आंसर हुआ शनि। चलिए आगे बढ़े। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बच्चों चलिए हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखिए, आपको 4 ग्रह नजर आ रहे हैं। पहला सूर्य के पास है मर्क्यूरी, बुध। दूसरा है वीनस, जिसको शुक्र कहते हैं। तीसरा ये जो हमारा अपना घर पृथ्वी, नीला नीला सा दिख रहा है आपको। और उसके ठीक बगल में देखिए लाल कलर का ग्रह नजर आ रहा है। थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये है लाल, ये है मंगल ग्रह, मार्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? मंगल। हमारा उत्तर होगा मंगल ग्रह। चलिए फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका मैं आपको इस चित्र से ज्यादा आसानी से दिखा सकती हूँ। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, अब जरा देखिए, पृथ्वी के बगल में आपको कौन दिख रहा है? सोचिए, कोई और नहीं, ये है वीनस, हमारा प्यारा वीनस। ये रहा वीनस भाई, ये कहाँ चला गया? देखिए, बिल्कुल पृथ्वी के आकार का है ना, बिल्कुल सेम, सिर्फ कलर फर्क है। कलर इसलिए फर्क है क्योंकि इस पे CO2 के बादल है, गर्मी है तो लाल, रेड हॉट, जैसे तपता हुआ लाल। जैसे आपको गर्मी में धूप में सजा मिल जाए और 2 घंटे के लिए गर्मी में खड़ा कर दूं मैं, तो फिर आप कैसे दिखोगे? बिल्कुल तपते हुए लाल लाल। वैसा ही है वीनस। और हमारी पृथ्वी नीली क्यों है? क्योंकि इस पर पानी ही पानी है, तो पानी है इसलिए ये नीला नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर, हमारा क्वेश्चन अगला था, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र। क्योंकि ये बिल्कुल आकार में पृथ्वी जैसा ही नजर आता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? चलिए, ये तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। आई गेस नहीं, इस पिक्चर में नजर नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जब हम एक सीक्वेंस लर्न करते हैं ना, MVEM, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है प्लूटो, एंड फाइनली सबसे आखिर में आता है नेपच्यून, जिसको कि हम हिंदी में अरुण बोलते हैं। ठीक है, यह सबसे लास्ट होता है। अब आप सोचिए ना, जो सबसे दूर खड़ा हुआ बेचारा, सबको सबसे पीछे क्लास में उसको बिठा दिया, तो उसके पास कौन सी गर्मी पहुंचने वाली है? अगर मैं बहुत गुस्से में आपकी क्लास में आऊँ, आपने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने होमवर्क नहीं किया, सब भरपूर शोर मचाने में लगे हुए हो, सबसे पहले मेरा गुस्सा निकलने वाला है जो आगे बैठे हैं, जिन पर मेरी नज़र सबसे पहले जा रही है, और मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया और वो आगे बैठ गए गुस्से का शिकार होने के लिए। सबसे पीछे जो बैठा बेचारा वो आराम से बैठा रहेगा, लेकिन मेरे तक गुस्सा आते आते ठंडा हो जाएगा, है ना। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हुआ? अरुण ग्रह, नेपच्यून। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश होता है। देखिए, हमने एक क्वेश्चन गलत किया है और ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ कि क्या गलत किया है। चलिए हम एक बार फिर से देखें। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। आगे बढ़िए। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? MVEM। तो M क्या हुआ हमारा? बुध। थर्ड, सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह मतलब शुक्र ग्रह। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस ग्रह में रिंग पाई जाती है? शनि। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो हुआ मंगल। फिर किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये हुआ शुक्र। आप सही कर लीजिएगा, मैंने आपको सही उत्तर बता दिए सारे। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। ठीक है, अब फिनिश करें हम इसको, और आज के लिए इतना ही। चलिए, टेक केयर। और ये प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से घर बैठकर फिर से ट्राई करना है, इसीलिए मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया है। चलिए।
टेक केयर, बाय बाय।